वैसे बंदा डैशिंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात अजीब लगी, वो डैड को जमाली क्यों बुला रहा था? डैड भी माइंड नहीं कर रहे थे। रमशा तो रायना के बड़े भाई की बात पर हंस पड़ी। आदि भाई, उनका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। मतलब हन्नान से ज़्यादा सिकंदर और मामू जिगरी दोस्त हैं। उनको हम सब ने लाख दफ़ा समझाया है, मगर वो सुनते किसी की नहीं है। पर जब मामू ने कहा कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सब भी चुप हो गए। रमशा मीठा खाते हुए आदि को बताने लगी। अच्छा, सच में वो गुंडा है? अम्मी बता रही थी कि लाहौर उसे भाग्य नाम से जानता है। जिससे भी सिकंदर का नाम पूछोगे तो वो उसे जान जाएगा। क्या करता है तुम्हारा बंदा? इससे पहले रमशा कुछ कहते ही रात चलते हुए माँ के पास आई और रमशा का दुपट्टा हिलाने लगी। मम्मी, केक। ब्राउन जंप सूट में बालों की ऊंची पोनी बनाई रेखा सख्त बेजार लग रही थी। उसे अपने घर जाना था, मिस्टर पू और एलेक्स के साथ खेलना था। यहाँ पता नहीं सब लोग ही अजीब थे। कोई उसके गाल खींच रहा था, कोई उसे जोर से प्यार कर रहा था। बस भाई, इरा मैडम को उसके अपने हाथ लगा सकते हैं। इरू कहाँ थी? तोते देखे कैसे थे? रमशा ने उससे अपने साथ लगाकर पूछा, जो अजीब चेहरे बनाने लगे। नो सी मम्मी, दी बैड। ए ए ए मम्मी, दी दी बाइट एंड शाउट। वो शक्ल बनाकर उनकी तरह आवाज़ से निकालने लगी। रमशा ने आंखें फैलाई। ओहो, मेरी प्रिंसेस को खाने लगे थे। वाकई बुरे हैं। पापा को ना बताना, कैसे ट्रेम्पल करेंगे तोतों को। इतनी छोटी सी गुड़िया बोलती भी है। क्या उम्र है इसकी? 4 महीने बाद 2 साल की हो जाएगी भाई। आईना हाला, इस बाउल में इरो को केक डाल दे। इरा उस आदमी को देखने लगी जो मम्मी से बात कर रहा था। करीब भी था और हंस रहा था। इरा उससे घूरने लगी और माँ की गोद में आकर बैठने की कोशिश करने लगी। रमशा ने उसे उठाकर गोद पे बिठाया और दुरायना से बाउल लिया जिसमें चॉकलेट केक था। इरा ने माँ की गर्दन में बाजू डालकर उसे बिल्कुल सिकंदर की तरह देखा। गो मम्मी माइन। सब इरा के कहने पर उससे देखने लगी। हादी ने भी हैरत से इरा को देखा। मम्मी माइन को। इरू नो। रमशा ब्लश कर गई। को। वो बिल्कुल बाप की तरह माथे पे घूरी लाए रमशा के कज़न को बोली, जो हवन बना उससे देखने लगा। रमशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और अपनी बेटी को देखा, जो माँ की गले में बाहें डाले बिल्कुल सिकंदर का अक्स लग रही थी। वो बेचारी जानती नहीं थी रिश्ते में वो उसका मामू लगता है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी। मगर इरा पहली दफ़ा मिल रही थी तो वो उसके लिए अजनबी था। मतलब ट्रैम्पल होने वाला अगला विक्टिम। इरू नहीं है। ये इतनी सी बच्ची धमकी भी देती है। यार क्या बोल रही है? तो रायना का बड़ा भाई हैरत से इरा को देखते हुए बोला। इरा की घूरी मजीद गहरी होती गई। माइन, शी माइन, यू फॉर गो। सॉरी भाई, असल में ये आपको पहचान नहीं पा रही इसलिए ऐसा बोली। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। मम्मी इस पापा। ये अल्फाज तो सिकंदर के पढ़ाए गए थे। अब उसकी बात पे रमशा का मुंह भी खुल गया। हादी भाई, ये जूनियर भा है, इसको हल्का मत लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ रमशा, कल स्कूल चलते हैं, इसका एडमिशन करवाते हैं। इतने से छोटे आइंस्टाइन को घर पर बिठाना ना ज्यादती है। तो रायना मुर्तज़ा को छोटे छोटे पीस केक के खिलाने लगी। रमशा की अम्मी ने तो नफी में सर हिलाते हुए कहा, ना बाबा, आईना इतनी छोटी सी बच्ची अभी पैदा हुई है और तुम उसे स्कूल में डालने का कह रही हो ताकि बोझ पड़े इस नन्ही सी जान को। रमशा, सोचना भी मत। वैसे इसका कुछ गुंडों वाला स्टाइल नहीं है। आदि की बीवी नैना उस बच्चे को देखने लगी जो उसे थोड़ी अजीब लगी। तो रायना उससे पहले कुछ कहती। हन्नान और जमाल अजीम के साथ रऊफ साहब भी थे, बस सिकंदर नहीं था। इरू, ये लोग केक खाओ। हन्नान भाई कमरे में है वो। रमशा को सिकंदर से कुछ बात करनी थी, इससे उठते हुए उससे पूछने लगी। छत पे है, किसी की कॉल आ गई थी। नानू, अपनी नवासी को संभाले, मैं अभी आई। रमशा ने इरा को उठाकर अपनी माँ की गोद में बिठाया और छत की तरफ बढ़ी। अपनी बीवी और बेटी को साथ ऑस्ट्रिया ले आओ। यहाँ मेरी बीवी और बच्चे हैं, ट्रस्ट मी, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। सिकंदर सिगरेट का गहरा कश लेते हुए हंसा। तुम्हारे बेटे हैं, कैसे रिस्क ले सकता हूँ? तुम्हारी तरह का अगर प्ले बॉय हुए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। डैम कॉपो, 8 साल के हैं और ट्रस्ट मी, उन्हें लड़कियों के नाम से एलर्जी है। इरा को बहन की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे भी उन दोनों को बहन का शौक हो रहा है। बहन आने से पहले इसको संभालने की तैयारी कर ले आऊँगा। पहले तुम्हारे से मुलाकात कर लूँ, अपना जेट तैयार रखना, फिर मैं भी ज़रा अयाशी कर लूँ। उससे महसूस किया किसी के नाजुक बाजू उसके गिर्द हाइल हुए थे और किसी ने उसकी पीठ को चूमा था। सिकंदर ने सिगरेट फेंकी।
वक्त के पास रहेंगे। एड्रेस नहीं बता सकता। क्या बता हमारी बातें ट्रेस हो रही हों। हालांकि नहीं होंगी, मगर फिर भी रिस्क नहीं ले सकता। हंस क्यों रहे हो, इंसान हूं। उन दोनों को खोने से डरता हूं। बाकी सामना करने का क्या है, वो तो सारी जिंदगी करता आया हूं। रमशा ने उसकी आखिरी बात पे उसे जोर से भींचा। बाद में बात करते हैं, परसों फ्लाइट है, मगर हम कल इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वहां से जाएंगे। थैंक यू, तुमने उन दोनों का वीज़ा जल्दी लगवा दिया। सिकंदर ने फ़ोन बंद किया, फिर पूरे शहर को देखते हुए बोला, हैरत है मुझे, आज सनशाइन मेरे पास उछल कर आई। वो मुड़ा, उससे देखा रमशा मुस्कुरा रही थी, साथ में उसकी आंखों में उलझन और परेशानी थी। सिकंदर ने झुककर उसके जुड़े हुए पन्नुओं को चूमा। क्या बात है? आज पूरा दिन गुजर गया और सिर्फ ट्रैम्पलिंग। वैसे इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? फंक्शन अटेंड करके नहीं जा सकते? हमें यहाँ से जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। इतनी दूर कि बस सबसे दूर, ताकि मैं खुलकर तुम्हें सुकून से प्यार कर सकूं। ताकि मैं बस एक ही जॉब करूं, और वो भी तुम्हें देखने की, और कोई फ़ोन कॉल ना आए, कोई मदाखलत ना करे। मैं हूं और मेरी रे ऑफ सनशाइन। मुस्कुराकर बिना कोई परेशानी दिखाए उससे रे की थोड़ी को चूमा। इरा को बेबी सेट करेंगे ना, वो नाना और आप भी? वाह भाई, अकेले वो सिर्फ एंजॉय करे, मुझ गरीब का कोई हक नहीं है। रमशा हंस पड़ी। उसे सिकंदर का केयरफ्री होना पुरसुकून कर गया, वरना सुबह से उससे परेशान किया था। उससे सिकंदर का चेहरा थामा, उसके हाथों को सिकंदर ने पकड़कर प्यार किया। कहाँ जाएंगे मिस्टर डेविल? वेल, ठहरो, तुम डिसाइड करो। उससे रमशा के गिर्द बाजू फैलाया और फ़ोन खोला। रमशा विरा की तस्वीर देखकर रमशा ने सिकंदर को देखा, जो अब कुछ तस्वीरें निकाल रहा था। ये चंद एक जगह मैंने चुनी है, इनमें से तुम्हें जो अच्छी लगे हम वहाँ चलेंगे। रमशा उसे देखने लगी, फिर उन तस्वीरों को, फिर वो बोली, उम्रे पे ना चले सिकंदर। सिकंदर के हाथ रुक गए। वो बच्ची है असद, मेंढक को उसको मत पकड़ाना। असद ने मेंढक पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बड़ी शरारती मुस्कान थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो किसी नए शिकारी को ऐसे ही जाने देता। दुराइना पप्पो तो कह रही थी कि गैंगस्टर की बेटी है, बहादुर है, इससे पंगा नहीं लेना। मैं भी तो देखूं कितनी बहादुर है। जरा सा पापा को कहने से बहादुर हो जाता है। इस मेंढक के बच्चे को पकड़ कर दिखाए तो मानो। 9 साल असद शैतानी मुस्कुराहट उछालते हुए बोला। वो रोएगी असद, फिर पुप्पो के साथ सब डांटेंगे। 7 साल अरमीना समझदारी से बोली। असद बहुत शरारती था, सबको तंग करके रखता था। बाहर कनाडा में उससे सबकी नाक पे दम करके रख दिया था। उसके पाकिस्तान जाने पर सबने शुक्र अदा किया था। अब पाकिस्तान वालों कान को हाथ लगाने लगे थे, सब उसके ताक़ुब का निशाना बनने थे। तो नन्ही सी इरा कैसे बच जाती? इरहा, ओ छोटी गैंगस्टर। इरा जो मुर्तज़ा के साथ खिलौनों से खेल रही थी, अपना नाम पुकारने पर उस बच्चे को देखने लगी। मुर्तज़ा, वो रोएगी, छोड़ दो, मम्मी को बताऊंगी। अगर तुमने मम्मी को कुछ कहा तो ये मेंढक का बच्चा तुम्हारे सर पे रख दूंगा। भाई की धमकी पर बहन बहुत तेजी से पीछे हुई। नो बेबी, प्ले, यू प्ले। इरहम मुर्तज़ा की कार को पार्क करते हुए बोली। हाँ खेलते हैं, ये देखो टॉय। उससे हाथों को जरा सा खोलकर मेंढक दिखाया, जो पता नहीं कहाँ से पकड़ लाया था। इरा उसकी टॉय कहने पर सर उठाकर उसे देखने लगी, फिर उसकी आंखें चमक उठी। टॉय? वो खड़ी हुई और चलते हुए असद के सामने आई। हाँ देखो कितना प्यारा है, इसकी आंखें भी खुलती हैं और ये आवाज़ें भी निकालता है। असद, ये बेबी, इसे कैसे सारी बात समझ आएगी? सारे तो इससे होशियार कह रहे थे, आज इसकी होशियारी देख लेते हैं। मुस्कुराहट तो चेहरे से हट नहीं रही थी। टॉय, प्ले, यू प्ले, आओ। हाँ, इसे पकड़ो इरा, अपना हाथ दो। उससे हाथ बढ़ाकर इरा को कहा। इरा उसे इश्तियाक से देखने लगी, फिर खिलखिलाकर उसको उठाने लगी। उसे बेचारी को भालू की तरह लगा, जो कल उसके पापा उसके लिए लाए थे, और इरा मैडम ने मेंढक के बच्चे को पकड़ लिया। सिकंदर ने रमशा को देखा, फिर उसकी कनपटी पर प्यार करते इंशाल्लाह कहा। सब मसले हल कर लूँ तो ज़रूर चलेंगे। फिर नीचे से शोर की आवाज़ आई, कोई जैसे चीख रहा था। सिकंदर और रमशा दोनों चौंके, फिर नीचे भागे। नीचे आए तो देखा रमशा की नानो और नैना की चीख थी। पता चला इरा मैडम, जिनके हाथ में मेंढक का बच्चा था, उसको पकड़े भागते हुए उसे रमशा की नानो की गोद में रख दिया, क्योंकि असद का कहना था कि वो भी खेले। इरा भागते हुए प्ले प्ले करती आई और उससे नानो को पुकारते हुए उनकी गोद में रखा। असद ने उसी वक्त उसकी आवाज़ निकालने वाला बटन दबाया। इस कदर ऊंची आवाज़ में वो बोलने लगा तो पता चला ये मेंढक खिलौने का था, लेकिन देखने में बड़ा ही असली लग रहा था।
और ये बात खैर किसी को नहीं पता थी। तो नाना के शोर करने पे उनके साथ बैठी नैना भी मेंढक को देखकर चीखने लगी और इरा उसके बोलने पे हंसने लगी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका किसका है? सिकंदर के अलावा किसका हो सकता था? सिकंदर टहल रहा था, साथ में रमशा को देख रहा था जो सीने पे बाजू लपेटे साइड पे खड़ी उसे घूर रही थी। और फिर उनके सामने मौजूद सोफे पे ताबेदारी से बैठी रहा, जो मां के डांटने पे बैठी अपनी टांगे हिला रही थी, लेकिन चेहरे पे बिल्कुल सिकंदर वाली बेसारी थी। यार आइंदा नहीं करेगी, छोटी सी है रे, अगर वो रो पड़ी तो तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगेगा। अपनी आवाज़ को ज़रा सा भी ऊंचा या लहजे को संजीदा करता हूँ तो अगले बंदे की टांगें कांप चढ़ती हैं, और ये मेरी छोटी सी जान है। कोई छोटी नहीं है। और हीरो मुस्कुराना बंद करो। रमशा ने हीरा को आंखें दिखाई जो अब झुककर जूतों के स्ट्रैप छेड़ते हुए खिलखिला रही थी। आपको पता है सिकंदर, नानों का दिल कितना कमजोर है। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। हालत देखी थी इसकी हरकत के बाद। इसको पता होना चाहिए कि बड़ों के सामने लिहाज करना होता है। सिकंदर उसे फिर अपनी बेटी को देखने लगा जो अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी। उसको क्या समझाए वो, लेकिन वो ये बात अपनी बीवी को नहीं कह सकता था क्योंकि वो नानू के हवाले से परेशान थी। रे बहुत नरम मिजाज की थी, मगर जब उसे गुस्सा आता था तो सिकंदर को भी पीछे छोड़ देती थी। मम्मी प्ले, मम्मी बड़ी नानू, नो स्केयर, मम्मी मेंढकी नो बेड। दरअसल इरा कहना चाह रही थी कि नानू डर गई थी, जबकि वो मेंढक पूरा नहीं था, वो काटता नहीं था। सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन रमशा को देखकर उससे अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो बुरा हो ना हो आप बैठो, आपको पता है नानू कितनी हर्ट हुई थी। अब रमशा की तेजी से कहने पर सिकंदर ने गहरा सांस लिया। अरे मेरी हीरो को बुरा नहीं कहोगी, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ठीक है फिर ले आई इसे मैदान में, सारे ट्रीट्स अभी से सिखा दे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को जरा सा भी कुछ कहे, और आप हैं मुझे समझते नहीं है। सिकंदर एकदम ठहर गया, फिर उसके माथे पर बल आए। किसी ने इसे कुछ कहा है? उसके अजीब लहजे पर रमशा ने अपना सर झटका। आप इसे समझाएं, आपकी बात सुनती है। वो मजीद कुछ कहे बगैर चल पड़ी। सिकंदर ने अपनी नाक के कोने को दबाया, फिर उसे देखा जो माँ को जाते हुए बोल रही थी, मम्मी सैड, मम्मी एंगी। सिकंदर घुटने के बल बैठा, फिर उसके गाल को जोर से चूमा। इरू पापा की जान मेरी तरफ देखो। इरा को ज़्यादा अंग्रेजी जुबान समझ आती थी क्योंकि एलेक्स को उर्दू नहीं आती और एलेक्स इरा का दोस्त था। अगर इरा सिकंदर के साथ नहीं होती थी तो एलेक्स और जावेद के साथ होती थी, और एलेक्स और जावेद तो एक दूसरे में अंग्रेजी में ही बात करते थे। मम्मी सेड यू हर्ट नानू। पापा नाउ हर्ट मी, नो हर्ट इरू नो बेड। इरा सिकंदर की उंगली पकड़े अपनी मोटी काली आंखों से उसे देखते तेजी से बोले जा रही थी। एक बात इरा की हाथ से उसे बोलने का बहुत शौक था, बिल्कुल सिकंदर की तरह। जानता हूँ इरा बैड नहीं है, बैड तो वो बॉय था, कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा दिया, जबकि सारी शरारत उसकी थी। बाबा ही नो बाइट, टोटी बाइट। पापा मेंढक नहीं काटता, तोता काटता है। टोटी? ये तोते की बात कर रही है मेरी प्रिंसेस। फिर उसे इरा बताने लगी कैसे उसे तोते तंग कर रहे थे, और सिकंदर हंसकर मसनूई गुस्से से बोला, वो उन तोतों को मारेगा जिससे उसकी प्रिंसेस को तंग करने की कोशिश की है। इरू अब आप वॉइस से दूर होगी, नो वॉइस। दे बैड, नानो हर्ट हो गई तो मम्मी हर्ट, और अगर मम्मी हर्ट हुई तो पापा को तकलीफ होगी। आप नहीं चाहोगी डैडी हर्ट हो। पापा बॉयज गुड, दे नाइस, नो हर्ट पापा। इरा की बात सुनकर सिकंदर का मुंह खुल गया, फिर उससे इरा को घूरा, बदले में इरा ने जरा सा घूरते हुए फिर खिलखिलाकर हंसते सिकंदर का चेहरा थामा। सिकंदर भी मुस्कुरा उठा। इरू आई मीन इट, नो वॉइस, दे बैड, नो टॉक इरा, ओके? के पापा? नो प्ले बॉयज, नो टॉय, ओके? इरा ने सर हिलाया। पापा टॉय? सिकंदर ने सर तासुब से हिलाया। अब पता चला लोग मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, बिल्कुल मुझ पर गई हो, पर हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है ना इरा, वरना हम क्या करते हैं? ट्रेम्पल। ये लफ्ज़ इरा ने नहीं कहा था, जबकि खांसी हुई तकलीफ से रमशा ने कहा था। सिकंदर एकदम तेजी से घूम कर उठा। रमशा अपनी दवाई पानी के साथ ग्लास में लाती बार बार गर्दन को दबा रही थी। सिकंदर कुछ भी कहे बिना उसके पास तेजी से आया, फिर उसकी गर्दन को देखा जो उसकी खांसने से काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो गई थी और सूज गई थी। सिकंदर का चेहरा तेजी से सफ़ेद हो गया, उससे फिर इन्फेक्शन हो गया था।
तुमने मेडिसिन टाइम से नहीं ली ना? अब सिकंदर इरहा की मौजूदगी में परवाह नहीं कर सका और ठाड़ उठा। सिकंदर, उफ, इरहा है। रमशा ने उससे आंखें दिखाई, लेकिन उससे ज्यादा सिकंदर दिखा रहा था। पापा, मम्मी हर्ट। इरहा सोफे से उतरकर उनके सामने आई। दिमाग खराब किया है मेरा, एक ना एक मुसीबत खड़ी की होती है। अब पियो ना, बैठो, गर्दन दिखाओ। जावेद, जावेद। पापा, नो शाउट, मम्मी स्केयर, मम्मी हर्ट। इरहा ने कान पे हाथ रखते हुए सिकंदर को घूरते हुए कहा, लेकिन सिकंदर को होश नहीं था। उसकी रीढ़ तकलीफ में थी। सिकंदर, आप इरु को डरा रहे हैं। तुम बोलो मत। सिकंदर ने उससे ग्लास लिया और उसे बेड पे बिठाया। उसके चेहरे पे तकलीफ के तासुरात थे। उससे सूजन चेक की और फिर उठकर दराज से मेडिसिन निकाली। इरहा ने रमशा के घुटने पे हाथ रखा। वो परेशानी से माँ को खांसते हुए देख रही थी, जिससे साशे वाला पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मम्मी हर्ट, मम्मी नो क्राई। वो अपनी उम्र के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट थी और ज़रूरत से ज़्यादा हसास भी। पानी तो पियो। सिकंदर ने मेडिसिन उसके मुंह में डालकर उसे पानी पिलाया। जावेद, एलेक्स, एक तो ये कहाँ मर गए। शाबाश मेरी जान, आराम से, अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। ये कहती हो तो ले जाऊं। रमशा की खांसी संभली तो सिकंदर ने उसकी पुछ सहलाते हुए बड़ी परेशानी से उसकी कनपटी चूमते हुए कहा, मम्मी हर्ट, पापा नो शॉट। रमशा तकलीफ से हंसी पड़ी। उफ, हंसो मत, एक तो मैं जावेद की टांगे तोड़ता हूँ। रमशा ने उसके बाजू को पकड़ा। बेटी परेशान है, चीखे मत, आई एम गुड। इरू, मम्मी गुड। रमशा ने चुपकर इरा के घुंघराले बालों को चूमा। इरा चढ़कर रमशा की गोद में आ गई। इरू, इधर आओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सिकंदर को समझ नहीं आई। इरा को तेजी से कहकर उठाने लगा। इरा ने रमशा की गर्दन में बाजू डाले। पापा नो, मम्मी माइन। इरा, मम्मी को दर्द हो रहा है, छोड़ो। सिकंदर ने उसे उठाना चाहा तो रमशा ने पकड़कर इरा को प्यार करते हुए नफी में सह हिलाया। सिकंदर को वो इरा को उठाने से मना कर रही थी। मम्मी माइन पापा, इरा चहकते हुए बोली। इरा, रे मेरी है, शी इज माइन। सिकंदर ने उसे घूरा। नो पापा, मम्मी माइन। इरा ने रमशा के गाल पे प्यार करते हुए कहा। रमशा को बड़ी हंसी आई, लेकिन हंसते हुए उसे तकलीफ होती थी। ये दोनों बाप बेटी अब बहस करने लगे थे, वो किसकी है, जबकि वो उन दोनों की थी। रे इज माइन। नो मम्मी माइन पापा। रमशा ने हैरत से इरा को देखा, जो इस बार सिकंदर के अंदाज से बोली। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिकंदर ने इरा को घूरा। बदले में इरा ने शरारत से मुस्कुराकर रमशा की गर्दन में मुंह दे दिया। सिकंदर ने दरवाज़ा खोला तो उससे गुस्सा नए सिरे से चढ़ा। एलेक्स काबू की सख्त नजरों को देखकर तेजी से पीछे हुआ। जावेद कहाँ है और तुम कहाँ मरे हुए थे, कब से भौंक रहा था। वो रूसी जुबान में बोलता धाड़ा और एलेक्स पीछे हुआ। सॉरी सर, जावेद और मैं जिम में थे। आप बताएं मुझे, जावेद अभी आता होगा। सिकंदर गुस्से से उसका मुंह तोड़ना चाहता था, फिर याद आया पीछे उसकी गुड़िया थी और वो उसकी नकल करती थी। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। मैडम की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त करो। आई मीन इट, लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त। सिकंदर, मैं ठीक हूँ। सिकंदर ने उसे नजरअंदाज किया, फिर मुड़ा तो देखा इरा माँ की गोद से उतरकर अब एलिक्स को देखकर चेकी। एली, प्ले। इरा एलिक्स के पास आई। एलिक्स से मुस्कुराकर काबू को देखा। सिकंदर ने उसे इशारा किया कि ले जाओ, तब तक वो री को देख ले। जावेद को कहना बांधने की जरूरत नहीं है, अगर अपना चेहरा अजीज है। एलेक्स ने सर को हम दिया और फिर झुककर इरा को उठाया और उसे ले गया। रमशा ने ग्लास साइड टेबल पे रखा तो देखा सिकंदर उसकी गर्दन को चेक कर रहा था। सिकंदर, इन्फेक्शन होगा, फिक्र मत करे। सिकंदर को उसके सुर्ख सूजी हुई गर्दन को देखकर तकलीफ हुई। रमशा ने सिकंदर को देखा तो उसके गाल पे हाथ रखा। तोबा, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं दाऊद, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सिकंदर ने खामोशी से उसके गीत बाजू फैलाए और झुककर उसकी सूजी हुई गर्दन को चूमा। दाऊद, बोलो मत रे, तुम्हें तकलीफ होगी। सिकंदर ने उसके जबड़े को चूमते हुए कहा। रमशा एकदम पीछे हुई, फिर उससे देखती लगी। उसकी आंखों में सवाल था, जिसे सिकंदर ने बआसानी पढ़ लिया था और उसे पता था रे ने क्यों नहीं उससे पूछा, क्योंकि उसे डर था सिकंदर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। सिकंदर ने उसके बालों के लट्टू को पीछे किया और इसे बिस्तर पर बिठाया। जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो,
अपने छोटे से सर पे सवार मत करो और इरा के साथ चिल करो। रमशा ने उसे मशकूक नजरों से देखा। सिकंदर ने भी उसी के अंदाज में देखते हुए अपनी पेशानी रमशा की पेशानी के साथ होले से टकराई। आई लव यू रे, और मेरा वादा है तुम्हें हर बुरी शय से महफूज रखूंगा। मैं अपने मत से तुम पर कभी असरअंदाज नहीं होने दूंगा। रमशा की आंखों में अभी भी परेशानी थी, मगर वो सब सोचना नहीं चाहती थी। जब तक सिकंदर है उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, आंखें बंद किए उसे सिकंदर के कंधे पर अपना सर रख दिया। हदाद सिकंदर को तीसरी कॉल मिला रहा था, मगर वो कमीना उठाने का नाम नहीं ले रहा था। बख्तावर सुबह सुबह उठ गई थी और नीचे शायद किचन में कुछ बना रही थी। उससे हदाद को किचन की तरफ आने से मना कर दिया। हदाद ऊपर अपनी टाई की नॉट बांधता, कानों में एयरपॉड्स लगाए सिकंदर के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहा था। रमशा, जावेद, यहाँ तक कि हन्नान ने फ़ोन उठा लिया और सब ठीक है का सिग्नल दिया, मगर हदाद को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर सब कुछ ठीक होता तो सिकंदर फ़ोन उठाता। इस आदमी को क्या कहूँ मैं अब? अगर मेरी बीवी का मामा ना होता तो वाकई उससे गोली मार देता। कानों से एयरपॉड उतारते हुए वो ऊंची आवाज़ से बड़बड़ाया और झुककर उससे क्लोन उठाया और आईने में खुद को देखता स्प्रे कर रहा था। हदाद, नीचे मत आइएगा, मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में। बख्तावर ने नीचे से आवाज़ दी। हदाद अपना कोट हैंगर से उतारता, उसे बाजू में डालकर कमरे से बाहर निकला और बोला, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आ रहा हूँ। वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और उससे अपनी फाइल और बैग लिए साथ गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे आया। उससे देखा बड़ी अजीब सी जली हुई वो ओपन किचन से आ रही थी। वो तेजी से कदम बढ़ाता उस तरफ आया तो देखा उसकी बीवी खिड़की खोलते हुए एग्जॉस्ट ऑन कर रही थी। उसके चेहरे और बालों पर मैदा लगा हुआ था, एप्रन पे चॉकलेट मिक्सचर लगा हुआ था, हाथ पे भी सफ़ेद पाउडर लगा था। बस पूरी की पूरी टाइन लग रही थी। हुदाद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और गला खंखारा। बख्तावर ने उसे देखा तो एकदम उछल पड़ी। फिर हुदाद को काम वाले हुलिये में देखकर वो अपनी हालत भूल गई। सीरियसली हुदाद, आप कॉलेज जाएंगे? कहा था ना मैंने, 2 दिन आप आराम करेंगे। हुदाद ने अपना बैग और कोट सामने सोफे पे रखा और कहा, मैं एक दिन की छुट्टी अफोर्ड कर सकता था, दूसरे दिन की नहीं। और ये क्या कर रही हो तुम? वो अब किचन का जायजा ले रहा था जो उससे भी ज्यादा बदतर हुलिये में था। जाहिर है बीवी की शक्ल देखकर तो बेजार हो गए हैं, सोचा फ्रेश फ्रेश शक्लें देखकर खुद को रिफ्रेश कर लूं। ये इरादे हैं ना आपके? हुदाद ने उसे देखा जो उसकी कॉलेज की लड़कियों से ज्यादा नौमर और तरोताज़ा थी, मगर इस वक्त तो उसकी हंसी छूट गई। सामने काउंटर पे मौजूद धुले हुए सेब को उठाकर खाने लगा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा जो हफ्की से अब सिंक पे गंदे बाउल रख रही थी। कितना जानती हो वैसे मुझे? जल्दी सेहतियाब तो मैं यहाँ होने से रहा, मेरा एचपी कम होता जा रहा था। बख्तावर ने कपड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंका जिससे हुदाद ने फुर्ती से कैच किया। इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है मैंने, मगर मैं किस बेहिस इंसान से तवक्का लगा बैठी। हुदाद ने आंखें फैलाकर उसे देखा और सेब का बाइट लेकर उसके सामने प्लेट में रखा और उसके पास आया। हैं, नाश्ते की मुहिम कामयाब रहा? मैं तो समझा बेचारा अब तक तुम्हारे हाथों शहीद हो गया होगा। बख्तावर ने उसे नजरअंदाज किए सामने मौजूद ट्रे उठाकर सामने टेबल के बजाय लाउंज की टेबल में रखा, क्योंकि उस पर काफ़ी सामान रखा हुआ था। हुदा ने ट्रे को देखा जिसमें जूस के ग्लास के अलावा हर चीज़ पर कवर लगा हुआ था। अगर मुझे देखकर आपने अपनी शुगर लो करवा ली हो तो बराए मेहरबानी जाकर नाश्ता कर लीजिए। हुदाद ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर रोका जिस पर बख्त हल्का सा सिसकी। हुदाद ने उसके सिसकने पर उसके हाथ देखे तो एकदम उससे गहरा सांस लिया। तुम्हें पता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे सीरियल बनाकर दे देती, मैं खुशी खुशी खा लेता। बख्तावर कोई प्यार भरा जुमला तवक्का कर रही थी, उससे हल्की से हुदाद को देखा और हाथ छुड़वा कर जाने लगी कि हुदाद ने अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर बख्तावर को पीछे से घेरे में लिया और उसकी गर्दन और गाल को चूमते हुए कहा, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया, जबकि तुमने कभी काम नहीं किया। और एक मज़े की बात बताऊं, किसी ने भी, मतलब मेरे हादसे के बाद किसी ने भी मेरे लिए कुछ बनाकर नहीं दिया। अम्मी की तबीयत खराब रहती थी और बाकी किसी को फिक्र ही नहीं थी। उसके बाद सारे अपने काम खुद किए, तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उससे बख्तावर का जला हुआ हाथ उठाया और उस पर अपने लब रखे। बख्त सुर्ख हो गई। हुदाद का ये रोमांटिक रूप बहुत कम आता था, मगर जब भी आता था बख्त को हमेशा खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देता था। इसलिए मेरा कहना था कि मेरे लिए कुछ करने की खातिर तुम्हें अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी की बजाय दुख होगा। अदान ने उसके सर पे प्यार करते हुए उसे छोड़ा, फिर आगे बढ़कर ऑइंटमेंट दराज से निकाला। बख्तावर ने उसकी पुश्त देखी
तो उसकी आंखों में नमी आ गई। लिटिल गर्ल, तुम बहुत भोली हो। मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, सीरियसली। अपने इस डिज्नी वर्ल्ड से निकलो और जाओ यहाँ से। एक वो शख्स था जिससे उसे बड़ी बेरहमी से कुचला था, और एक ये था जो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। दोनों एक ही शख्स थे, लेकिन एक ही शख्स की दो शख्सियात थीं, और हुदाद की दो शख्सियात ने वक्त को रुलाया था। एक गम से, एक खुशी से। हुदाद मुड़कर उसका हाथ पकड़ा और उस पर मरहम लगाया। बख्तावर खुद को रोके बगैर न रह सकी और हुदाद के होंठों को छुआ। हुदाद ने उसे देखा तो मुस्कुराया। ये किस लिए? फॉर बीइंग माइन। हुदाद ने उसके गाल खींचे। वक्त को हमेशा तंग करने के लिए वो ऐसे ही किया करता था। आई वॉज ऑलवेज योर्स। चलो, अब तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो गया तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। हुदाद, आपके कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, आज हम कहीं चलेंगे। तुम्हारे कोई टेस्ट और पेपर्स तो नहीं है? नहीं, आज वैसे मेरी क्लास थी, आपकी वजह से स्किप कर दी। आप नहीं जाएंगे कॉलेज? नहीं, मैं कॉलेज नहीं, वसीम के क्लिनिक जा रहा था। कोई केस सिखाना था, लेक्चर की तैयारी के लिए। है, नाश्ता करो और जाकर तैयार हो जाओ। आप बैठे, मैं फूलिया दुरुस्त करके आई। वो एप्रन उतारती सीधा ऊपर की तरफ गई। हुदाद ने उसे देखा, फिर काउंटर पे पड़ा बख्तावर का फ़ोन उठाया और उसको खोलते हुए उससे कॉल लॉग से चेक किया था तो सिकंदर से उसकी 3 दिन से बात नहीं हुई थी। हुदाद को हैरत हुई, सिकंदर से रोज़ाना उसकी बात होती थी, बेशक 5 मिनट क्यों ना हो। बख्तावर के फ़ोन से उसे सिकंदर को कॉल की और फिर सोफे पर बैठकर उससे कवर हटाया और मुस्कुराने के साथ वो मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसे नुटेला पैनकेक्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी रखी थी, साथ में फ्रेंच टोस्ट भी बनाए थे। वो लड़की उसे नुटेला पैनकेक्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी रखी थी, साथ में फ्रेंच टोस्ट भी बनाए थे। वो लड़की एक चाय का कप नहीं बना सकती थी, उससे हुदाद के लिए ये दोनों चीज़ें बनाई तो उसे खुशी हुई। ग्रेप जूस का सिप लेते हुए उससे इंतज़ार किया कि सिकंदर फ़ोन उठाए, मगर फ़ोन बंद था। मरवर तो नहीं गया कमीना? हन्नान पे अब जोर डालना होगा। उससे फ़ोन टेबल पे रखा और कांटों और छुरी से पैनकेक्स को काट कर खाने लगा। 5 मिनट बाद बख्त नीचे आई, ब्लैक पेंट और नेवी ब्लू स्वेटर ड्रेस में धुले धलाए चेहरे और बालों को ऊंची पोनी में बांधे, सिंपल मगर अच्छी लग रही थी। कैसा बना? बख्त ने चहक कर टोस्ट उठाते हुए उससे पूछा, जो एकदम खाते हुए बोला। तुमने सायरा से मदद तो नहीं ली? बख्तावर बुरा मानने की बजाय खुशी से बोली, क्या अच्छा बना है सच में? उससे उदास से कांटा लिया और बाइट लिया। वाकई अच्छा बना था। ये नुटेला के सुशी में था। अब तो मुझे 2 घंटे मजीद वर्कआउट करना पड़ेगा। वाह, इट्स टू गुड बख्तावर, तुमने कमाल कर दिया। और खबरदार, आपने 2 घंटे तो क्या, 2 सेकंड भी वर्कआउट किया। मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आपको ताकत मिले। और आज नो कॉफ़ी, नो प्रोटीन शेक। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक उन सब पे पाबंदी। मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मीठा डालना तो नहीं भूल गई थी? इसलिए तो चॉकलेट स्प्रेड की। उसके दुरुस्त सजजिए पर बख्त ने एकदम उसे देखा। वो उसे तंग करती नजरों से देख रहा था। सिकंदर से कब बात हुई थी तुम्हारी? बख्तावर ग्लास रखते हुए चूंकि, मामा से। मामा से तो बात 3 दिन पहले हुई थी। फिर उनका मैसेज कल आया था कि वो कुछ दिन बिजी हैं, बात नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा मैसेज करते रहिएगा। क्यों, हैरियत तो है ना? मामा से आपकी कब बात हुई? हदाद ने कुछ सोचकर एलेक्स को कॉल करने का फैसला किया। जावेद तो था ही भाग का वफादार चमचा, मगर एलेक्स भी वफादार था। लेकिन हुदाद को कुछ बातें उससे ज़रूर पता चल जाती थी, क्योंकि हुदाद ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया था। तुम नाश्ता करो, मैं अभी आया। दवाई ले लीजिएगा। बख्तावर उसको उठते हुए देखकर अपना फ़ोन उठाने लगी, जो सामने टेबल पे पड़ा था। थोड़ा और पियो रे, बस मेरी जान, 5-6 चम्मच रह गए हैं। सिकंदर उसे सूप पिला रहा था और रमशा सूजे हुए मुंह और गर्दन लिए बिस्तर पर निम दराज बुखार में तपी सख्त तपे हुए मूड में थी। मुझे मतली आ रही है सिकंदर। जब कुछ खाओगी नहीं तो तबीयत खराब होगी ना। चुप करके खाओ, अगर ठीक नहीं होगी तो फ्लाइट कैंसिल करवानी पड़ेगी। फ्लाइट? यहाँ मरने वाली हुई हूँ मैं, और आपको फ्लाइट की पड़ी है? अब बोलो मत, जल्दी से ख़त्म करो ताकि दवाई दूँ तुम्हें। आराम करो, दोपहर तक अंकल आंटी आ जाएंगे। उन्हें सही हालत में मिलो, नहीं तो अंकल जितने भी अच्छे सही, उन्होंने मेरा मुंह सुझा देना है कि मैंने झट बीमार कर दिया। दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो उसको सूप पिलाते हुए उसके चेहरे के नक्श पे गौर करने लगा, जो सूप हालत में उतारने से खींचे जा रहे थे। नहीं, आप प्यार करते, दर्द खुद ब खुद
ठीक हो जाएगा। रमशा चलकर बोली। सिकंदर उसके तपने पे परेशान हो गया, साथ में जरा हंसा। ये बड़ी क्रिंजी बात कही तुमने स्वीट हार्ट, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? सिकंदर ने बाउल रखा और रुमाल से उसके होंठ साफ किए। रमशा ने आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा। सुर्ख नाइट ड्रेस में वो फूला हुआ लाल भालू लग रही थी। अभी इरा उसको देखकर भालू कहकर गई थी और सिकंदर ने रे के उतरे चेहरे को देखकर इरा को ठीक ठाक डांटा था। वाह दाऊद, आप क्रिंजी हरकतें और बातें कर सकते हैं, मैं बात भी ना करूं। सिकंदर ने रमशा के पीछे तकिया ठीक किया। सिकंदर की आंखों में सुर्खी थी, वजह सारी रात जागने की थी। जब जब रे बीमार होती थी उस दिन सिकंदर पे नींद हराम हो जाती थी। हालांकि कभी कभी फिक्र की बात नहीं होती थी। रमशा और उसकी तसल्ली पे वो सोने की भी कोशिश करता था, मगर दिल अजीब सा उसे बेचैन कर देता था, जिसके बायस वो चाहकर भी सो नहीं पाता था। अभी रमशा ने कहा था वो सो जाए, जिसे सिकंदर ने नज़रअंदाज कर दिया था। रे के मामले में वो अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या बात है जो उसे बेबस कर देती है। इसका जवाब ना तो किसी के पास था ना उसके पास। बस वो तकदीर का चैलेंज समझकर आगे बढ़ जाता था, मगर एक लम्हे के लिए ठटक जरूर जाता था। सिकंदर ने कंबल दुरुस्त करते हुए उसे शरारती नजरों से देखा, फिर बोला। What can I say? When it comes to you, I become a goofy lover. रमशा को बड़ी हंसी आई, मगर वही बात बेचारी ठीक तरह से नहीं हंस सकती थी। सिकंदर खड़े होकर अब ट्रे में चीज़ें रख रहा था, जब उसे लगा ऊंची आवाज़ से कोई बड़बड़ा रहा था या शायद गा रहा था। रमशा भी चौंक उठी, फिर एकदम उसे एहसास हुआ ये इरा की आवाज़ है, मगर उसकी इतनी ऊंची आवाज़ ऐसी क्यों आ रही थी जैसे वो माइक से बोल रही हो। पप्पा, वी इन्ना इन यू, पप्पा, ओ पापा, शाइन पापा। सिकंदर एकदम तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। अब तो आवाज़ बिल्कुल सही से आ रही थी और पीछे म्यूज़िक भी चल रहा था। ये म्यूज़िक भी बड़ा जाना पहचाना था। सिकंदर एकदम तेजी से जिम के साथ मौजूद कॉमन रूम में गया, जो लॉन्च की तरफ था। वहाँ हन्नान, सिकंदर और हद्दाद, तो कभी कभी जमाल अजीम भी मौजूद होते। एक्सबॉक्स, पूल, कैरियोकी। वक्त की सालगिरह पे उसकी फरमाइश पे सिकंदर ने मशीन और माइक सेटअप करवाया था, ताकि सब कैरियोकी वाली गेम खेलें और गाने का कंपटीशन होता, जिसमें हमेशा सिकंदर अपनी खूबसूरत आवाज़ में जीत जाता और हुदाद की बेसुरी आवाज़ में हारने के साथ साथ सब लोगों के कानों के पर्दे फट जाते थे। अब सिकंदर समझ गया था कि राहत को किसी ने माइक पकड़ाया है और वो गाना गाने की कोशिश कर रही थी। कॉमन रूम का दरवाज़ा खोला तो उससे देखा एलेक्स झुका इरा के लिए भारी माइक को तकरीबन पकड़े उसके गाने को एंजॉय कर रहा था, जबकि इरा माइक को पूरा पकड़ने की कोशिश में बार बार एलेक्स से माइक छीन रही थी। जावेद सामने सोफे पर बैठा किसी काम में मसरूफ दिखाई दे रहा था। बाप को देखते ही एकदम अलर्ट हो गया। इरा ने बाप को देखा तो मुस्कुराई। पापा, ही पापा, ओ पापा, टी टी। इरा माइक को छोड़कर टीवी की तरफ इशारा करने लगी, जहाँ पे उससे थोड़ी देर पहले सिकंदर को स्टूडियो में गाते हुए देखा। बस जी, इरा ने पापा को गाते हुए देख लिया। समझो अब उसका फर्ज था गाना गाना, और उससे बाप के हाथों सामने माइक देखा तो उस माइक भी चाहिए था। सिकंदर जैसा माइक तो नहीं था, मगर एलेक्स के दिए हुए माइक से इरा ने काम चला लिया। ये बच्ची नहीं थी, ये कुछ और ही थी। आजकल के ज़माने में बच्चे अब बच्चे रहे ही नहीं थे, मगर इरा कुछ ज़्यादा ही शॉर्प ऑब्जर्वर थी। मुर्तज़ा बेचारा अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया था और इरा उसी उम्र में बड़े बड़े अल्फाज जुबान पर ले आई थी। सिकंदर ने जावेद को संजीदा नज़रों से देखा। जावेद तो डर गया, अलबत्ता एलेक्स नासमझी से कभी भागो तो कभी जावेद को देख रहा था। उससे पीछे देखा कहीं रे तो नहीं आ गई, फिर उससे दरवाज़ा बंद किया, फिर धीमी आवाज़ में दौड़ा। किसकी इजाज़त से तुमने मेरा तोहफा ख़राब करने की कोशिश की? जानते हो ना, मैंने रे को उसकी एनिवर्सरी में सरप्राइज़ करना था। अकल को कहाँ बेच आए हो? अगर वो सुन लेती तो तुम लोगों को मैं। वो कुछ बुरी बात कहना चाहता था, लेकिन सिकंदर के धारने पर अबीरा बड़ी बड़ी आंखें निकाले उसे देख रही थी। अब उसे सुना दिया। 24 घंटे तो बस इसी बात का जिक्र होगा। या तो कहेगी या बोलेगी या पापा टीवी। रे ने समझ जाना है, फिर सारा काम बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। असल सरप्राइज़ क्या है ये आपको बताते चले। बख्तावर और हुदा स्विट्ज़रलैंड में 2 महीने रहने के बाद पाकिस्तान आए थे, वो भी बस 1 हफ्ते के लिए। सिकंदर ने हुदाद को सिर्फ मीटिंग करने के लिए बुलाया था, ड्रग एडिक्ट के मुतालिक डिस्कशन करने
और बख्तावर को मामा से मिलने का मौका चाहिए था। एक हफ्ता उसके लिए बहुत कम था, मगर उसके लिए काफ़ी था, क्योंकि इस तरह खुदात के काम का हर्ष होता। उसकी आमद के दूसरे दिन खुदात और सिकंदर कॉमन रूम में फीफा खेल रहे थे। रमशा की नानू भी यहाँ आई हुई थी, क्योंकि खुदात यहाँ पे रह रहा था। सिकंदर का बस हुक्म था कि वो जमाली के बजाय उसके घर में रहेगा, और बाग का हुक्म कौन टाल सकता था। रमशा नानू को गेस्ट रूम में ले गई और वहीं उनके साथ गप्पों में लग गई। बख्तावर थोड़ी देर के लिए अपनी सास के साथ बैठी थी, फिर राह को उठाए वो भी कॉमन रूम में आ गई। खुदात एक मैच जीत गया था और खुशी से सिकंदर को नाक चिढ़ाकर ऊंची ऊंची सीटी बजा रहा था। सिकंदर उसे बहुत तेज ससुर से देख रहा था। क्या करता, बेचारे को हारना नहीं पसंद था, मगर वो अपनी भांजी के शोर को मारने से रहा, और वो भी तब जब उसके बाजू में उसकी बेटी मौजूद हो। इरा की आंखें बंद हो रही थीं। वो सुबह से वक्त के साथ निकली हुई थी, बेचारी ने थकना ही था। सिकंदर उसकी सोती जागती हालत देखकर उठा। इसे मुझे दे दो, तुम अगर थकी हुई हो तो जाओ आराम कर लो। बख्तावर ने इरा सिकंदर को दी, और इरा बाप के बाजू में आकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। सिकंदर ने उसके बालों को चूमा। बख्तावर आहिस्ते से बोली, नहीं, आप इसे लिटा कर आए। इतना अरसा हो गया है हमने बातें नहीं की। बातें करेंगे, और कुछ प्लान नहीं करना था आपको। वक्त की याद दिलाने पर सिकंदर ने सर हिलाया, फिर इरा को एहतियात से पकड़े उससे कमरे की तरफ लेकर गया। खुदात ने पेप्सी की कैन का सिप लिया, फिर उसे देखा तो बोला, अम्मी के पास से क्यों उठकर आ गई? क्या रमशा ने बातों में तुम्हें पीछे छोड़ दिया? बख्तावर हंसी, फिर खुदात की साइड पे मौजूद रॉकिंग चेयर में बैठी। वाकई में आप ही की बहुत अटैचमेंट है बड़ी अम्मी से। मैंने उन्हें प्राइवेसी देने का सोचा, ताकि मेरी मौजूदगी में झिझक कर बात ना करें। झिझक कर बातें न करें या तुम्हारे सामने बच्चों के बारे में बातें न करें, इसलिए तुम उठ गई है ना? बख्तावर खुदात की दुरुस्त बात पर मुंह खोले उसे देखने लगी। खुदात ने हाथ बढ़ाकर थोड़ी सी उसका मुंह बंद किया। बख्तावर ने खुद को संभालने के लिए उससे घूरा, फिर तेजी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदात शरारत से बोला, तो कैसी बात है? अम्मी ने कहीं पोते की डिमांड तो नहीं कर दी? खुदात बाहर आए, मामा किसी भी वक्त आ जाएंगे। तुम्हें पता है, उस शख्स से बड़ा हूं मैं, उसकी बच्ची हो गई और मैं अभी तक ऐसे ही बैठा हूं। बख्तावर ने उसकी बात काटी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैं बहुत छोटी हूँ, आपको संभालना मुश्किल है। एक और जेसन मवावा। हाय अल्लाह। खुदात, आपका बेबी तो वैसे ही बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप जो इतने बल्कि टाइप हैं। खुदात ने तासुब से सर हिलाया। मेरा बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं लगेगा ना? और बच्ची मोहब्बत करना जान गई, शादी भी कर ली, मगर बच्चे की बात आई तो मैं भी बच्ची हूँ। खुदात प्लीज चुप हो जाए, मामा ने सुन लिया तो अजीब शर्मिंदगी होगी। मुझे बेटी चाहिए, वो भी इरहा के जैसी। खुदात ने उसकी बात पे ये जवाब दिया। हाँ, बाजार से मिलते हैं ना बच्चे, जैसे बड़े आराम से। फरमाइश कर रहे हैं। सॉरी खुदात, मैंने अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर सोचेंगे बेबीज के बारे में। किसके बारे में सोचोगे? सिकंदर की बात पे बख्तावर की बोलती ही बंद हो गई। उससे देखा सिकंदर खुदात को देखते हुए उससे मुस्कुराकर देखने लगा, जो कि कंफ्यूज हो गई थी।